हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रातिनिधिक सरकार उपबंधित करता है? प्रातिनिधिक सरकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रातिनिधिक सरकार उपबंधित करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत लोगों के एक समूह द्वारा अधिकृत रूप से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। लिलियेसी कुल का वह सदस्य जो जालिका रूपी शिलान्यास प्रदर्शित करता है। लिलियेसी कुल का वह सदस्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्माइलेक्स यानी कि जालिकामय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जालिकामय वह सदस्य है जो जालिका रूपी शिलान्यास प्रदर्शित करता है। यह लिलियेसी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यूफेनिक्स इनमें से क्या है? यूफेनिक्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा संदोष आनुवंशिकता का उपचार करना यूफेनिक्स कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एरेनियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? एरेनियोलॉजी के अंतर्गत। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मकड़ियों का अध्ययन एरेनियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कार्पस लुटियम का क्या स्रावित करता है? कार्पस लुटियम यह क्या स्रावित करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित करता है कार्पस लुटियम, जो महिलाओं में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन सा पुरुष लिंग हार्मोन है? पुरुष हार्मोन इनमें से कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। 483 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन मंदिर केंद्र कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन मंदिर केंद्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रवणबेलगोला में। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जैन मंदिर केंद्र स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जैन धर्म के गोमटेश्वर भगवान बाहुबली जी की मूर्ति यानी कि सबसे ऊंची मूर्ति स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन से खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? खरीफ फसल का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जौ। जौ जो है वह खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है, यह रबी फसल का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? हनीमून लेक के नाम से कौन सा झील को जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टीटीकाका झील को हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन जिसे हार्मटान कहा जाता है, वह किस दिशा की ओर उड़ती है? सहारा रेगिस्तान में जो शुष्क पवन बहती है, जिसे हार्मटान कहा जाता है, वह किस दिशा की ओर बहती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्व से पश्चिम की ओर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है? व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अटलांटिक महासागर व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। केरल राज्य के नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का उदाहरण है? नीरव घाटी में स्थित वन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का उदाहरण है, जो केरल राज्य के नीरव घाटी में स्थित है।
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंतिम समय किस स्थान पर गुजारे थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी श्रवण बेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। उन्होंने अपना अंतिम समय श्रवण बेलगोला में ही बिताए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस किसे कहा जाता है? डीबीएमएस। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा कितनी होती है? एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शून्य से भी कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वह ऋणात्मक कण है, इसलिए उसमें जो ऊर्जा होती है वह शून्य से भी कम होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। सेकेंडरी लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि कितनी होती है? सेकेंडरी लोलक की समय अवधि। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2 सेकेंड। सेकेंडरी लोलक की समय अवधि 2 सेकेंड का होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में किन दोनों की आवश्यकता होती है? लौह धातु में जंग लगने के लिए कौन सी तत्व की आवश्यकता होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन और नमी। जंग लगने में ऑक्सीजन और नमी सहायक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किसके कारण से है? आर्सेनिक समस्या। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रभावित क्षेत्रों में भौम जल का अवशोषण के कारण भारत में आर्सेनिक समस्या उत्पन्न हुई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अम्ल वर्षा किसके कारण से होती है? अम्ल वर्षा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? आयोडीन परीक्षण। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए आयोडीन का परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है? पेंसिल के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रेफाइट को। कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट को पेंसिल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। 7 दिसंबर 1931 को दूसरी गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव न्यूनतम किसमें होता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाह्य मंडल में, यानी कि बाहरी मंडल जो है उसमें पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव सबसे कम होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जहांगीर। मुगल बादशाह जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। हाइड्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? हाइड्रोजन की खोज। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है?
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिंदु स्राव। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि बिंदु स्राव कहलाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? वात्सल्य मेला। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह मेला केंद्रीय महिला और विकास मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष दिल्ली में आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। पुस्तक मुद्रा राक्षस के लेखक निम्नलिखित में से कौन से थे? पुस्तक मुद्रा राक्षस के लेखक। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विशाखा दत्त। विशाखा दत्त के द्वारा पुस्तक मुद्रा राक्षस लिखा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।